गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आव्यूह के बारे में और आव्यूह में हमने पढ़ लिया था उसकी कोटि के बारे में और आव्यूह से अवयवों की संख्या कैसे निकाली जाती है उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आव्यूह में हमने आव्यूह की रचना किस प्रकार की जाती है, उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है और अवयवों को कैसे लिखा जाता है, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अवयवों के कितने प्रकार होते हैं, तो डिटेल से हम पढ़ने वाले अवयवों के प्रकार। साथ में मैंने आप लोगों को कहा था कि आप इस थ्योरी बेस के ऊपर 3.1 जो आपकी एक्सरसाइज है उस पर सवाल करके आए, तो उम्मीद है कि आप सवाल करके आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो डिटेल से हम बोर्ड पे एक्सप्लेन करने वाले हैं और पढ़ते हैं अवयवों के प्रकार। उसमें आप सबसे पहले देखेंगे पंक्ति अवयव यानी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, मैंने अभी आप लोगों को परिभाषा दी। वह अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या कितनी हो, एक। पंक्ति की संख्या कितनी हो, एक। स्तंभ चाहे कितने भी हो सकते हैं लेकिन पंक्ति की संख्या कितनी होगी, एक। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं आप लोगों के लिए बोर्ड पे। वह अवयव जिसमें पंक्ति की संख्या एक हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखें, जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं 1 2, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस अवयव में कि यहाँ पे स्तंभ तो 2 हैं। कितने हैं, 2। स्तंभ तो 2 हैं लेकिन पंक्ति कितनी है, 1। तो ये क्या कहलाएगा, आपका पंक्ति अवयव। एक और देखते हैं उदाहरण के तौर पे। ये भी आपका क्या कहलाएगा, पंक्ति अवयव। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं सेकंड, वो होगा आपका स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव का मतलब क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स की आप बात कर रहे हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या कितनी हो, एक। यहां पे पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है लेकिन स्तंभ की संख्या कितनी होगी, एक। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, ऐसा अवयव जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। तो यहाँ पे बोर्ड पे परिभाषा लिख देता हूं मैं। ऐसा अवयव जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे यहां पे लिख देते हैं, मैंने लिखा 1 2। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पंक्तियां तो कितनी हो गई आप लोगों की, 2, लेकिन स्तंभ कितना है, 1। एक और उदाहरण के तौर पे आप भी ले रहा हूं मैं। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पंक्तियां कितनी हो गई, 3, लेकिन स्तंभ कितना है, 1। तो इस प्रकार के जो आपके अवयव होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके स्तंभ अवयव। क्लियर हो गया स्टूडेंट, पंक्ति अवयव क्लियर हो गया, स्तंभ अवयव क्लियर हो गया। तो आप इसे वीडियो को पॉज करके या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसे उतार लें ताकि मैं इसको अरेंज करूं और आगे के प्रकार आपको पढ़ा सकूं। वर्ग अवयव। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव क्या होता है, ऐसा अवयव जिसमें
पंक्ति एवं स्तंभ की संख्या कैसी हो, समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। यानी पंक्तियां अगर 2 है तो स्तंभ भी कितने होंगे, 2। अगर पंक्तियां 3 हैं तो स्तंभ भी कितने होंगे, 3। तो मैं परिभाषा आप लोगों के सामने लिख देता हूं यहाँ पे। वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग आव्यूह कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने और लिखा यहाँ पे जो दोनों आपके सामने आव्यूह हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पंक्तियां भी कितनी आपके सामने, 2, और स्तंभ भी कितने हैं, 2। यहाँ और यहाँ आप देख पाएंगे कि पंक्तियां कितनी हो गई आप लोगों के सामने, 3, और स्तंभ भी कितने होंगे, 3। तो ऐसे आव्यूह क्या कहलाएंगे आप लोगों के सामने, वर्ग आव्यूह। चौथा आव्यूह देखिएगा आप, विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होगा, वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हों, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2 1 0 0, और यहाँ पे लिख रहा हूं वह आव्यूह जिसके विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव कैसे होंगे, शून्य। कैसे होंगे, शून्य। तो क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह। क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। ये रहा आपका विकर्ण, और विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी अवयव हैं सारे कैसे हैं, शून्य। इसके बाद में 5वां प्रकार देखिएगा आप लोग, अदिश आव्यूह। आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव समान हो तथा शेष अवयव शून्य हो, अदिश आव्यूह कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आप लोगों के सामने बना रहा हूं, जैसे तो यहाँ जो बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, कैसा आव्यूह होगा आपका, अदिश आव्यूह। ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के सभी अवयव कैसे हों, समान हो, तथा शेष अवयव कैसे हों, शून्य। तो यहाँ पे इसको मैं इंडिकेट कर देता हूं, समान होने चाहिए। कौन से, सभी अवयव किसके, विकर्ण के, और शेष अवयव का होने चाहिए, शून्य। क्लियर हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आगे इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह।
इकाई आव्यूह, या फिर आप इसे बोल सकते हैं तत्समक आव्यूह। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ये क्या होगा? ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो तथा विकर्ण के सभी अवयवों का मान कितना हो? 1 हो। क्या कहलाएगा आपका? इकाई आव्यूह, तत्समक आव्यूह कहलाता है। तो यहाँ पे मैं परिभाषा लिखने जा रहा हूं, आगे देखना आप लोग। ऐसा आव्यूह या वह आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव का मान 1 हो तथा शेष सभी अवयव शून्य हो, तत्समक आव्यूह कहलाता है। जैसे क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? यहाँ पे क्या परिभाषा है? ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयवों का मान कितना हो? 1। कितना हो यहाँ पे? 1। और शेष सभी अवयव कैसे होने चाहिए? 0। तो क्या कहलाएगा आपका? तत्समक आव्यूह। क्लियर हो गया? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि विकर्ण के जो अवयव हैं उनका मान कितना है? 1। क्लियर हो गया? अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या होता है? वह आव्यूह जिसमें आव्यूह के सभी अवयवों का मान 0 हो, या फिर सभी अवयव क्या हो? 0 हो। शून्य आव्यूह कहलाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे ये आपका कौन सा आव्यूह हो गया? शून्य आव्यूह। वह आव्यूह जिसमें आव्यूह के सभी अवयव जो होंगे उनका मान कैसा होगा? 0। क्या कहलाएगा आपका? शून्य आव्यूह कहलाता है। इसके बाद आगे त्रिभुजाकार आव्यूह। त्रिभुजाकार आव्यूह क्या होता है? त्रिभुजाकार आव्यूह 2 प्रकार का होता है, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह और निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। तो पहले ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद में निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला त्रिभुजाकार ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। इसकी परिभाषा लिखता हूं मैं। वह आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के और के सभी अवयव 0 हो, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह
कहलाता है। अब देखिएगा, इसका उदाहरण मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख देता हूं। ये आव्यूह क्या कहलाएगा आपका? ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। परिभाषा क्या कह रही है? वह आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के अवयव कितने? 1 4 6। मुख्य विकर्ण के नीचे, कहाँ देखना है आपको? नीचे। कहाँ देखना है? नीचे के और के सभी अवयव कैसे हो? शून्य हो। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। यहाँ पे देखिएगा, एक त्रिभुज टाइप का भी आप लोगों के सामने बन रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं अब। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, इसकी क्या परिभाषा होगी? वह आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर की और के सभी अवयव शून्य हों। निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाता है। जैसे तो स्टूडेंट, उसमें क्या देखा आप लोगों ने? उसमें देखा कि मुख्य विकर्ण के नीचे, कहाँ? नीचे। और यहाँ कहाँ देख रहे हैं? ऊपर। तो ऊपर क्या होंगे सभी अवयव? 0। तो क्या कहलाएगा आपका? निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। यहाँ भी देखते हैं हम, त्रिभुज बन रहा है आप लोगों के सामने। क्या बन रहा है आप लोगों के सामने? त्रिभुज बन रहा है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो देखते हैं हम, लास्ट, समान आव्यूह। समान आव्यूह क्या होगा? वह आव्यूह समान आव्यूह कहलाता है। उसकी 2 कंडीशन होगी। कितनी? 2 कंडीशन। वह आव्यूह समान आव्यूह कहलाता है यदि दोनों आव्यूहों का क्रम समान हो एवं उनके संगत अवयव कैसे हो? समान। 2 कंडीशन हो गई। आव्यूह का क्रम कैसा होगा? समान। और उनके जो संगत अवयव हैं वो भी कैसे होंगे? समान। तो यहाँ पे देखिएगा, वह आव्यूह समान आव्यूह कहलाता है यदि 2 कंडीशन। पहली कंडीशन, दोनों आव्यूह समान क्रम के आव्यूह हों। सेकंड, दोनों आव्यूह के संगत अवयव समान हो। परिभाषा लिखी है, वह आव्यूह समान आव्यूह कहलाता है यदि दोनों आव्यूह समान क्रम के आव्यूह हों, दोनों आव्यूह के संगत अवयव भी कैसे हो? समान। यहाँ उदाहरण के तौर पे देखते हैं,
ये आपका अवयव ए है, ये आपका अवयव बी है। तो देखिएगा यहाँ पे किससे प्रदर्शित करेंगे, ए इक्वल टू बी। यहाँ दोनों अवयव कैसे हो गए आपके, समान। तो हमने अभी क्या पढ़ा है, अवयवों के प्रकार पढ़े हैं। अवयव के प्रकार में सबसे पहले पंक्ति, फिर स्तंभ, फिर वर्ग, उसके बाद में विकर्ण, अदिश, इकाई, शून्य, त्रिभुजाकार और लास्ट में समान अवयव। तो हमने अवयव के जितने भी टोटल प्रकार थे 9 के 9 हमने पढ़ लिए हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ें, आगे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, देखना अब। आगे स्टूडेंट एक स्पेशल नोट आप लगाएंगे और नोट में 2 बातें लिखी होंगी। अदिश अवयव को विकर्ण अवयव भी कहते हैं, तथा जो आपका इकाई अवयव है, क्या, इकाई अवयव, इकाई अवयव, इकाई अवयव को अदिश अवयव तथा विकर्ण अवयव भी कहते हैं। यहाँ पे नोट लगा के लिख लेंगे आप लोग। पहला, अदिश अवयव विकर्ण अवयव भी होता है, और सेकंड जो होगा, इकाई अवयव, इकाई अवयव को अदिश अवयव तथा विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम प्रश्नावली 3.1 का समान अवयव के ऊपर एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बोर्ड पे करते हैं। देखिए आगे, तथा बी समान अवयव है तो x, y, z, p का मान ज्ञात कीजिए, जहां जो ए मैट्रिक्स आपको दे रखा है वो है आप लोगों का 2, 3x प्लस वाई, और ये है x प्लस जेड, 3y माइनस 2p, और b आपको दे रखा है 4, 5 माइनस 4 माइनस 3। क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, a तथा b कैसे हैं, समान अवयव हैं। तो x, y, z, p का मान आपको ज्ञात करना है। दोनों अवयव आपको क्या कर रखे हैं, सामने दे रखे हैं। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉल्व में हम कर रहे हैं यहाँ पे, चूंकि a तथा b कैसे हैं, समान अवयव हैं। और अभी मैंने आप लोगों को परिभाषा पढ़ाई है कि समान अवयव में अवयव का क्रम भी कैसा होगा, समान होगा, और उनके संगत अवयव भी कैसे होंगे, समान होंगे। तो आसानी से हम यहाँ पे मान ज्ञात कर सकते हैं। देखना, चूंकि a तथा b समान अवयव हैं, इसलिए a तथा b अवयव का क्रम भी समान होगा तथा संगत अवयव भी समान होंगे। तो देखिएगा यहां से 2 तो किसके बराबर हो जाएगा आप लोगों का, 2 के साथ में यहाँ पे x लिखें, 2x तो किसके बराबर होगा आपका 4 के, 3x आपका किसके बराबर होगा, 3x प्लस वाई
किसके बराबर होगा 5 के, और आपका x प्लस जो z है किसके होगा -4 के, 3y माइनस 2p किसके हो जाएगा -3 के। तो यहाँ पे एक एक को लेके चलते हैं हम। 2x बराबर कितना है 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। 2 का क्या कर दूंगा मैं पक्षांतरण, कहाँ चला जाएगा नीचे, कितना गया 2। लो जी आपके सामने x का मान निकल के आ गया है। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे कितना दे रखा आप लोगों को 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर कितना है 5। यहाँ मैं x का मान पुट करूंगा, रखूंगा, तो आपको किसका मान मिल जाएगा y का मान रखते हैं यहाँ पे 3 गुणा 2 प्लस वाई बराबर कितना है 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया 6, ये किसका है प्लस का, उधर जाके माइनस का, तो y का मान कितना आ जाएगा -1। x का मान मिल गया है आप लोगों को, y का मान मिल गया है। इसी प्रकार हम z का भी मान याद करने वाले हैं। x प्लस जेड बराबर -4। x की जगह मैं मान रखूंगा कितना है 2, तो 2 प्लस जेड बराबर -4। जेड आपका ऐसे की ऐसे, 2 का क्या करूंगा पक्षांतरण, -4 -2 कितना गया -6। x का मान भी आप लोगों को मिल गया, y का मान भी आपको मिल गया, z का मान भी आपको मिल गया, p का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा कैसे 3y माइनस 2p बराबर कितना है -3 है। यहाँ पे मान रखते हैं 3 गुणा y का मान है -1, कोष्टक माइनस का चिन्ह, 2 गुणा p आपको ज्ञात करना है -3। अब देखिएगा ये आपका -3, ये -2p बराबर -3, ये -3 उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, -2p बराबर, या इसको ऊपर लिख देता हूं मैं -2p बराबर -3 प्लस 3, -2p बराबर कितना हो जाएगा 0, और p बराबर कितना हो जाएगा 0। तो आप लोगों के सामने इस प्रश्न का आंसर आ चुका है। x का मान कितना है 2 है, y का मान कितना है -1 है, z का मान कितना है -6 है, और p का मान कितना है 0। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर हो जाएगा -6, और p बराबर कितना 0। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसे उतार लें आप, फिर आगे बढ़, आगे देखेंगे अब आव्यूह के गुणधर्म। आव्यूह के गुणधर्म, आव्यूह के गुणधर्म, आव्यूह की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे अब। आव्यूह के गुणधर्म, उसमें सबसे पहले हम देखेंगे परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त मैट्रिक्स, परिवर्त मैट्रिक्स क्या होती है, किसी आव्यूह की स्तंभ तथा पंक्तियों को आपस में परस्पर बदल देने पर प्राप्त आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है, परिवर्त आव्यूह कहते हैं। किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभ को परस्पर बदलने पर प्राप्त आव्यूह परिवर्त आव्यूह कहलाता है तथा परिवर्त आव्यूह को ए डैश या ए ट्रांसपोर्ट के द्वारा प्रदर्शित
करते हैं। आव्यूह के गुणधर्म में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं परिवर्त आव्यूह। किसी आव्यूह की पंक्ति तथा स्तंभ को परस्पर बदलने पर प्राप्त आव्यूह क्या होगा आपका? परिवर्त आव्यूह। क्लियर हो गया? इसके बाद में जैसे ए बराबर आप लोगों के सामने है 1 2 3 4 और आप इसका ट्रांसपोर्ट करने जा रहे हैं। ये इसकी पंक्ति है, ये इसकी पंक्ति है, ये इसका स्तंभ है, ये इसका क्या है? स्तंभ है। पंक्ति को तो किस में बदलूंगा मैं? स्तंभ में। पंक्ति को किस में? स्तंभ में। और स्तंभ को पंक्ति में, स्तंभ को पंक्ति में। तो यहां से देखना 1 3 2 4। एक और उदाहरण के तौर पे लेते हैं। यहाँ पे मैं बी ट्रांसपोर्ट प्राप्त कर रहा हूं आप लोगों के सामने। कैसे? इस पंक्ति को क्या बना देंगे आप? स्तंभ। इस पंक्ति को क्या बना देंगे आप? स्तंभ। देखिएगा 2 4 6 3 2 1। क्या किया आपने? पंक्ति को परस्पर किस में बदल दिया आपने? स्तंभ में। और स्तंभ को किस में बदल दिया आपने? पंक्तियों। स्तंभ को किस में बदल दिया आपने? पंक्तियों में। क्लियर हो गया? परिवर्त मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब आगे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सममित आव्यूह। सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होगा? वह है आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। वह आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है कब? यदि A बराबर A ट्रांसपोर्ट। आपके सामने कोई मैट्रिक्स होगा, कोई आव्यूह होगा और आप उसका ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब परिवर्त कर लेते हैं, यानी उसके स्तंभ को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभ में बदलने के बाद भी यदि आव्यूह A और उसका ट्रांसपोर्ट या उसका परिवर्त समान आते हैं तो क्या कहलाएगा आपका? सममित आव्यूह। क्या कहलाएगा आपका? सममित आव्यूह। जैसे ये आपके सामने ए लिख दिया मैंने। यहाँ पे पंक्ति, ये आपकी पंक्ति, ये आपका स्तंभ, ये आपका स्तंभ। ट्रांसपोर्ट करते हैं, चेंज करते हैं। देखो पंक्ति को किस में बदल देंगे? स्तंभ में। इस पंक्ति को किस में बदल देंगे? स्तंभ में। तो यहां से आपको पता लग रहा है ये ए है, ये इसका ट्रांसपोर्ट है। क्या दोनों समान आ रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल समान आ रहे हैं। तो कैसा आव्यूह कहलाएगा आपका? सममित आव्यूह। कैसा आव्यूह कहलाएगा? सममित आव्यूह। कंडीशन आप लोगों के सामने लिखी हुई है ए बराबर ए ट्रांसपोर्ट। यदि दोनों का मान समान होता है तो क्या कहलाएगा आपका? सममित आव्यूह। आगे देखिए अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं विसम्मित आव्यूह। विसम्मित आव्यूह क्या होता है? किसी आव्यूह का आप परिवर्त आव्यूह लेते हैं तथा जिस आव्यूह का आप परिवर्त आव्यूह ले रहे हैं उस आव्यूह को माइनस से गुणा करने पर परिवर्त आव्यूह समान होता है, विसम्मित आव्यूह कहलाता है। विसम्मित आव्यूह ऐसा आव्यूह माइनस ए होता है तो वह विसम्मित आव्यूह कहलाता है तथा इसके विकर्ण
के अवयव सदैव शून्य होते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने विकर्ण यहाँ पे अवयव लेके चल रहा हूँ। ए बराबर मैंने लिखा 1 2 -2 और यहाँ पे 0 0 लिख दिया मैंने। यहाँ से ऐसा अवयव माइनस का चिन्ह ए बराबर ए ट्रांसपोर्ट होता है तो क्या कहलाता है? आपका विषमित अवयव कहलाता है। तथा इसके विकर्ण के अवयव कैसे होंगे? सदैव शून्य होते हैं। विकर्ण के अवयव शून्य दिख रहे हैं। यहाँ सबसे पहले मैं माइनस ए करता हूँ तो यहाँ से क्या होगा? 0। ये आपका -2, ये कितना हो जाएगा? 2 और ये कितना? 0। क्लियर हो गया? यहाँ से ए का ट्रांसपोर्ट करते हैं। यहाँ ए ट्रांसपोर्ट का मतलब अभी आपको समझाया था, किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्तियों में परस्पर बदलने पर प्राप्त अवयव परिवर्त अवयव कहलाता है। यहाँ पे चेंज करते हैं। ये इसकी पंक्ति है, पंक्ति को किस में चेंज कर रहे हैं आप? स्तंभ में। ये इसकी पंक्ति किस में चेंज कर रहे हैं आप? स्तंभ में। तो यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कि किसी अवयव को आप माइनस से गुणा करने पर तथा उसके पहले वाले अवयव का परिवर्त अवयव लेने पर दोनों अवयव अगर बराबर हैं तो आपका क्या होगा? वो विषमित अवयव। क्लियर हो गया होगा? इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं परिवर्त अवयव के गुणधर्म। परिवर्त अवयव के गुणधर्म क्या होगा? पहला ए डैश डैश बराबर किसके होगा? ए के। किसी अवयव का आपने ट्रांसपोर्ट कर लिया, फिर से एक बार और ट्रांसपोर्ट कर लिया तो वो अपने मूल अवयव या पहले वाले अवयव के क्या होता है? बराबर। सेकंड देखना आप, दो अवयव हैं, दोनों को आपने जोड़ लिया और उसका क्या किया? ट्रांसपोर्ट। तो वो किसके बराबर होता है? ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट। तीसरा देखना आप लोग, ए माइनस बी का ट्रांसपोर्ट, ए ट्रांसपोर्ट माइनस बी ट्रांसपोर्ट। चौथा देखना आप, उसके बाद में पांचवा, दो अवयव का आपस में आप गुणा कर रहे हैं और उसका ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो किसके बराबर होगा? बी डैश ए डैश। लास्ट देखना आप लोग, क्लियर हो गया? यहाँ पे परिवर्त अवयव के कितने गुणधर्म हो गए? 6। 1 2 3 4 5 6। इसको आप उतार लें ताकि हम आगे बढ़ें। आगे हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट परिवर्त अवयव पर आधारित प्रमेय। परिवर्त अवयव पर आधारित प्रमेय, यहां से देखना आप लोग, परिवर्त अवयव पर आधारित प्रमेय क्या होगी? पहली, किसी अवयव ए तथा उसी अवयव का ट्रांसपोर्ट, किसी अवयव ए और उसके ट्रांसपोर्ट का योग सदैव एक सममित अवयव होता है। सममित अवयव। सेकंड, किसी अवयव ए तथा ए डैश का अंतर
सदैव एक विसम्मित अवयव होता है। विसम्मित अवयव। तीसरा जो है आपका, किसी सम्मित तथा विसम्मित अवयव को निम्न प्रकार भी लिखा जा सकता है। ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1/2 कोष्टक ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश।